दोस्तों मैंने देख ली है बैड्स ऑफ बॉलीवुड और मैं कहूंगा कि आर्यन खान ने अपने पहले ही प्रोजेक्ट में बॉलीवुड की बख्शिया उधेड़ के रख दी है, तो ये गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसकी मोटा मोटी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहानी है आसमान सिंह की, जिसकी पहली ही मूवी सुपर हिट हो जाती है और उसके बाद उसके पास एक के बाद एक कई बड़े बड़े बैनर्स की मूवीज आना शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसका पूरा करियर लगभग खत्म होने की कगार पे पहुँच जाता है, या फिर कहें कि शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पे पहुंच जाता है। अब ये सब कैसे होता है ये जानने के लिए तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ है करीब 5 घंटे से भी ज्यादा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आर्यन खान ने बॉलीवुड की बखिया उधेड़ के रख दी है, तो इसके अंदर बॉलीवुड के कई सारे डार्क सीक्रेट्स दिखाए गए हैं। साथ ही डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी गेम भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे न्यू एक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए फंसा लिया जाता है। इनफैक्ट सीरीज के शुरुआती 2 से 3 एपिसोड इसी चीज पे फोकस करते हैं, यानी फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई बातों पे। अगर आप सीरीज में सबकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सबकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, खासतौर पे राघव जुयाल और मनोज पाहवा की। इन दोनों का काम सीरीज के अंदर काफी अच्छा दिया गया है। इसके अलावा बॉबी देओल का कैरेक्टर भी आपको काफी पसंद आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बॉबी देओल को स्क्रीन के ऊपर कुछ और टाइम मिलना चाहिए था, जिससे कि इनका कैरेक्टर और भी ज्यादा जानदार फील होता। लेकिन हाँ, लक्ष्य के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि सीरीज के अंदर कई जगह पे इनका कैरेक्टर काफी ज्यादा ओवर हो जाता है। क्योंकि सीरीज के अंदर इन्होंने एक न्यू कमर का कैरेक्टर प्ले किया है और एक न्यू कमर में इतना ज्यादा एटीट्यूड वो समझ के बाहर है, और स्क्रीन पे इनका हर एक डायलॉग बस किसी तरह की बकलौली लगता है। हालांकि आप इस सीरीज की लीड एक्ट्रेस से ज्यादा कनेक्ट नहीं करोगे, उनका कुछ खास काम ही नहीं दिया है सीरीज के अंदर। लेकिन हाँ, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि इस सीरीज के अंदर आपको भर भर के स्टार्स देखने को मिलेंगे, यानी कई सारी गेस्ट अपीयरेंस इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक इमरान हाशमी का भी कैरेक्टर है, जो कि हमें कहीं भी आए इसके ट्रेलर में या फिर किसी भी स्पॉट में देखने को नहीं मिला। लेकिन इन सब चीजों के साथ सीरीज एक काफी अच्छा ट्विस्ट भी कैरी करती है, और जब आखिर में आपके सामने एक राज खुलता है तो आप उसे जानकर हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया अचानक से। और इस चीज के लिए आर्यन खान की तारीफ बनती है, क्योंकि 5 घंटे से भी ज्यादा लंबी ये सीरीज और इसका ट्विस्ट सामने आता है लास्ट के 10 से 8 मिनट के अंदर, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा सीरीज के विजुअल भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, यानी अमूमन जो सीरीज आती हैं उन्हें देख के लगता है कि जैसे कोई सीरियल चल रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल 5 घंटे की चलती हुई किसी मूवी की तरह लगता है। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये सीरीज देखने लायक है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये सीरीज 1 टाइम वॉच तो है ही। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, क्योंकि इस सीरीज में कई सारी गालियां हैं, तो कुछ सोच समझ के देखना, सबके साथ देखना है या अकेले में। तो बस गाइज, ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।